हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का 10th क्लास का 9th चैप्टर मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 यानी 5 क्वेश्चन को। हमने पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन देखा, पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन देखा और पार्ट 3 में ये 5 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो दोनों नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर देखें, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। और इससे पहले आपसे एक और बहुत कोटि रिक्वेस्ट है कि आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं देखा है तो उस चीज को जरूर देखिए, वो भी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किसका, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन कोण। अगर वो चीज क्लियर नहीं होगा तब तक ये सारे क्वेश्चन का तेल नहीं निकाल पाएंगे, आपको धुआं कर देगा। इस धुआं से बचने के लिए वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियो को जरूर देखें, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। हमने पिछले क्वेश्चन को कितना देखा है, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन 1 to 5 एंड पार्ट 2 में 5 to 10 तक देखा है। अब इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो चलिए दोस्त मेरे शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं एक डॉक्यूमेंट से आपको पढ़ के क्वेश्चन को पहले सुना देता हूं कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर मिल जाएगा, दिख रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। सबसे फर्स्ट तो क्या खड़ा है, एक टीवी टावर है, वर्टिकल खड़ा है, किसी नदी के तट पे है। तट मतलब समझ रहे हैं, उसके किनारे पे बैंक मतलब बैंक ऑफ रिवर जो समझते हैं, बैंक ऑफ रिवर, किसी नदी के किनारे पे एक टावर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर मतलब जिधर है, जिधर से हम कोई देख रहा है बंदा, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है, बस केवल लैंग्वेज का मतलब है। इन सरल हम समझाएं, इन सिंपल। तो सबसे फर्स्ट तो हम लोग क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं 11। एक नदी है, क्या है भाई, नदी है। ये कोई नदी चौड़ा है और ये नदी के इस तट पे ध्यान से देखो, इस तट पे एक टीवी टावर खड़ा है। टीवी टावर को खड़ा कर दिया गया और बोल रहा है कि किसी नदी के एक इस किनारे से, किनारा ये है, सपोज डेट ये नदी के एक किनारा हो गया, ये नदी का दूसरा किनारा की तरफ तट पे खड़ा है। यहां से एक टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है मेरे दोस्त, तो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि उस बिंदु से जहां से 60 डिग्री देखा गया, उससे 30 मीटर के दूरी पे एक और बिंदु है। क्या, कितना मीटर दूरी पे है, तो 30 मीटर है। यहां से 30 मीटर कोई दूरी पे एक और बिंदु है, इसी किनारे। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर, सॉरी 30 मीटर नहीं, कितना है भाई, तो 20 मीटर। कितना है मेरे दोस्त, 20 मीटर से इसी जो टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है और इसकी भी ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर सपोज डेट ये टावर ए बी है और नदी का किनारा BC है, इसे हम D मान लेते हैं कोई पॉइंट, तो हमसे पूछा है क्या, यानी कि BC की वैल्यू यानी चौड़ाई BC बराबर यानी BC बराबर x बराबर क्या है, और मीनार यहाँ पे क्या है, टीवी टावर की ऊंचाई क्या है, यानी AB = H है, तो इसकी ऊंचाई क्या है, यही तो हमसे पूछा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो किससे रिलेशन है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एंगल दिया हुआ है, किससे रिलेशन है, तो tan थीटा से। तो त्रिभुज मान लेते हैं ABC, किससे, तो त्रिभुज ABC में tan कितना, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री इक्वल टू क्या है, P का B। इसका P क्या है, AB है, AB, और B क्या है, X है। तो AB इक्वल टू क्या है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और AB इक्वल टू क्या है, H और X, यानी कि H बराबर उसकी हाइट बराबर क्या हो गया, x/√3। ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं ADB में।
अब कहेंगे कि सर एडीसी से क्यों नहीं ले रहे हैं, तो एडीसी मेरे दोस्त एक समकोण नहीं है, एक अधिक कोण है, जिसमें एक त्रिभुज में एक कोण का भी मान अगर 90 से ज्यादा हो गया तो क्या होता है, अधिक कोण। लेकिन साइन कॉस और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन किस पे बनता है, समकोण। तो त्रिभुज ए डी बी में लेंगे, किस में लेंगे, तो त्रिभुज ए डी बी से, किससे, ए डी बी से। तो tan कितना है 30 डिग्री इक्वल टू, अब बताओ P इसका कितना है, P बाई बी, P क्या है, H है, हाइट इसका क्या है, H है, और इसका डिस्टेंस क्या है, BD है, ध्यान से देखो तो BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू H अपॉन BD की वैल्यू क्या है 20 प्लस x, कितना है भाई 20 प्लस x, या इधर आ जाएगा, ध्यान से देखो इधर आ जाएगा तो 20 प्लस x अपॉन √3 इक्वल टू क्या हुआ h, ये समीकरण क्या हुआ 2। अब बताओ h इक्वल टू और h इक्वल टू दोनों तरफ सेम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है भाई h इक्वल टू x√3 इक्वल टू इसका क्या है 20 प्लस x बाई √3, तो ये आकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा 20 प्लस x, या इधर आएगा तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, या x इक्वल टू 2x इक्वल टू 20, या x इक्वल टू क्या होगा 20/2, यानी कितना हो गया 10, यानी x इक्वल टू 10 मीटर, कितना हुआ 10 मीटर। किसकी दूरी, तो BC की, यानी कि चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी हुई तो 10 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है कि ऊंचाई क्या है, यानी कि अब इक्वेशन इसमें रख लेते हैं, किसमें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, क्यों कि h इक्वल टू, सो सिंपल, इसमें दिया हुआ है h इक्वल टू x√3, तो h इक्वल टू x√3, या h इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 10√3, यानी h इक्वल टू 10√3 मीटर। यानी कि अगर हम लिखें क्या, तो नहर की चौड़ाई बराबर क्या है x है, और x की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। ये एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर क्या हुआ कि किसका हाइट पूछ रहा है आपसे, तो टीवी टावर का ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई कितना है भाई h है, और h की वैल्यू क्या है 10√3 मीटर। आंसर क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसके बाद मतलब बेस का अनुमान कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम सो सिंपल है, बस समझने का बात है। एक भवन है और एक क्या है, टावर है। टावर खड़ा कर दिया मैंने ए बी, अब नेटवर्क पकड़ेगा सी डी, बच्चों का नेटवर्क पकड़ना स्टार्ट। कैसे, तो देखें एक भवन है, इसके शिखर से उन्नयन कोण कहां होगा, ऊपर देखा जाएगा। भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना है मेरे दोस्त, 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भी दे दिया है कि 7 मीटर है ऊंचे भवन, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये देखा जा रहा है तो ये कितना है 60 डिग्री है, लेकिन इसके बेस पॉइंट से 45 डिग्री है। किसका, तो अवनमन कोण कितना है, ये 45 डिग्री है। अब बताइए मेरे दोस्त कि जब ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो आप हमने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जब दो समानांतर रेखाओं को, पैरेलल रेखा को एक तीसरी रेखा काटती है तो इसके अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इसके हिसाब से ही डायग्राम बनाया जाए तो ऐसे है और ऐसे काट रहा है ना, तो ये देखो, तो ये जितना बराबर होगा उतना ही बराबर ये होगा। अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जब 45 है तो ये भी कितना होता है 45। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर। अगर ए बी सी डी अगर ई मान लें। अब हमसे क्या पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये टोटल ऊंचाई हमसे पूछा है। कितना ऊंचाई पूछा है, तो टावर की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बताइए हमसे एक चीज कि रिलेशन किसका लगेगा, tan का लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो tan थीटा, क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे दोस्त 12 है। tan थीटा किससे, चलो भाई लिख लेते हैं, त्रिभुज किससे चले, ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसका लंब क्या होगा ए बी, यानी P/B, ए बी अपॉन आधार क्या होगा BC होगा।
tan 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 7 और BC की वैल्यू क्या होगा नहीं पता है, तो BC इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 7, क्योंकि ये तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मीटर। ये तो निकल के आ गया, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7 मीटर। क्लियर। अब हमको ये ज्ञात करना है, तो अब हमसे बताइए कि ये जब 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर ही होगा। तो क्या हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो EC प्लस ED जोड़ देंगे तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा बिल्कुल। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज किससे, ADE से, ADE से। तो tan कितना 60 डिग्री, क्यों 60 है तो P बाई बी, इसका लंब क्या होगा DE होगा, हो गया, और DE हो गया, और आधार क्या हो गया AE हो गया। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू DE की वैल्यू हमको पता है नहीं पता है, और AE की वैल्यू कितना है 7 मीटर, तो 7 अंडर √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा DE हो जाएगा। अब हमको एक चीज बताइए कि D और E की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो क्या हम पूरा टावर की ऊंचाई नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो टावर की ऊंचाई बराबर क्या है DE प्लस EC है क्या। तो क्या EC की वैल्यू हम लोग निकाले थे, हाँ AB इक्वल टू EC है 7, और DE की वैल्यू क्या है 7 अंडर √3, 7 अंडर √3 प्लस 7, तो 7 कॉमन हो जाएगा तो अंडर √3 प्लस 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर 3 की वैल्यू 1.732 होता है, याद कर लीजिए। और तो 7 इंटू 2.732 गुणा कीजिए, 7 दूनी 14 हाथ में 1, 7 त्रिक 21 22 हाथ में 2, 7 7 49 2 51 हाथ में 5, और 7 दूनी 14 5 19.124 मीटर आंसर। क्लियर। इसमें क्या करना था, ये कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट आपका होना चाहिए कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिरछेदी रेखा काटती है तो उसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, और इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। क्यों कि जब कोई सरल रेखा को एक दूसरी रेखा काटती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण भी बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर। इसमें ये एक कॉन्सेप्ट लगा और tan का आपका कॉन्सेप्ट लगा, और कुछ नहीं है, बाकी हम लोग पीछे से वही तोते की तरह रटते आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है मेरे दोस्त, बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर से देखने पे दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो, कंडीशन क्या बोला, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब होता है कि समुद्र में एक लाइट हाउस किनारे उसके बना दिया जाता है जिससे बहुत दूर दूर समुद्र में जहाज को देखा जा सके। तो एक लाइट हाउस है बहुत ऊंचा हो, ठीक। एक कोई जहाज है, कौन सा, तो सिर्फ पानी जहाज है, कोई जहाज है, और शिखर से, ध्यान से देखो, शिखर से देखने पर एक का अनुमान कोण 30 डिग्री है और एक का अनुमान कोण 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की एक ही और एक जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने पीछे ये क्वेश्चन बना रखा है, क्यों कि एक जहाज ये है और उसके जस्ट पीछे देखो, लाइट हाउस के एक ही साइड में एक जहाज ये हो गया, एक जहाज ये हो गया, और इसका अनुमान कोण बोला है। क्या बोला है मेरे दोस्त, तो अनुमान कोण। अनुमान कोण कहां से, तो लाइट हाउस से जहाज पानी में चल रहा है, उसको नीचे ऐसे ताकाझाकी कर रहा है, नीचे देख रहा है। जब नीचे देख रहा है तो ही अनुमान कोण बनेगा। क्लियर। ऊपर से नीचे देखा तो अनुमान कोण बनेगा। तो यहां से ये देखा एक हो गया, और यहां से ये देखा दूसरा हो गया, इसके तल को हमने मिला दिया। ये मान लेते हैं ए है, बी है, ये सी पे एक जहाज खड़ी है, एक ये डी पे खड़ी है। क्लियर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब अगर ऊपर से देख रहा है कोई बंदा, मान लेते हैं कि ये, क्यों कि अनुमान कोण कैसा होता है, तो हॉरिजॉन्टली होता है। तो इसका अनुमान कोण ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा। इसका अनुमान कोण मान लेते हैं 45 डिग्री है। कितना है, 45 है, तो इसका भी अनुमान कोण कितना होगा 45 होगा। क्यों कि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काट रही है। तो अब बताइए हमसे कि यहां जब 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 होगा। देखो तो 45 है तो 45 है। दूसरा अगर ये 30 है, अगर ये सरल रेखा को ऐसे काट रही है तो सपोज डेट ये 30 है, ये भी कितना होगा 30 ही होगा। यानी ये जब 30 है तो ये भी कितना होगा
पीसी होगा। क्लियर, समझ में आया ये चीज, समझ में आया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब पूछ रहा है आपसे कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, इसकी बीच की दूरी क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 13। तो हम चलेंगे किसी भी त्रिभुज से, ले लें त्रिभुज ए सी बी से। और एक और चीज कुछ दिया हुआ है क्या, बिल्कुल देना चाहिए इसको, 75 मीटर ये दिया हुआ है हाइट। 75 मीटर क्या है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो चलिए हम लोग किससे चलेंगे, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज किससे, ए सी बी, यानी ए बी सी से क्या होगा, 10 कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। पी की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन बी की वैल्यू इसकी कितनी है, बी सी। ए बी की वैल्यू 75 मीटर अपॉन बी सी। क्लियर, तो बी सी इक्वल टू 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो बी सी इक्वल टू कितने हो जाएगा 75 मीटर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ये तो हमारा निकल गया। हमको क्या निकालना है ये, तो अब चलेंगे कि त्रिभुज किससे, ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से। अब कहेंगे कि सर आप क्या ए सी डी से नहीं निकाल सकते हैं, कभी नहीं, क्यों कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसलिए नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई का बी। इसमें पी कितना है, वही ए बी अपॉन इसका बी कितना है बी डी। अब कहेंगे हमको तो यही निकालना है, सी डी लिख देंगे, नहीं हम त्रिभुज किससे लिए हैं, ए बी डी। क्लियर, तो ए बी 30 का वैल्यू क्या है 1/√3 इक्वल टू पी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू अभी हम लोग निकाले 75 मीटर दिया हुआ ही है, और बी डी इक्वल टू हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। तो बी डी इक्वल टू 75/√3। अब हमको एक चीज बताइए कि बी डी इक्वल टू क्या है, सी डी प्लस बी सी है क्या है। अब बताइए बी डी इक्वल टू क्या निकल गया है 75/√3, और सी डी इक्वल टू हमारा x है, और बी सी इक्वल टू हमारा कितना है 75 मीटर, ये इधर आया। तो अब बताइए 75/√3 माइनस 75 बराबर x, तो ये कॉमन हो जाएगा 75, 75 कॉमन हुआ, √3 माइनस का 1 इक्वल टू x। तो अब बताइए इसका निकल गया, दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या निकल के आई, यानी x इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस का 1 मीटर। क्या निकल के आया, इन दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी है, तो 75 इंटू 3.1 मीटर, सॉरी √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर, ये चीज समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अवनमन कोण, अभी तक हम लोग यूनियन खेल रहे थे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन खेल रहे थे, अब मिला हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मेरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस का बना रखे हैं वीडियो, उसको देख लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसमें हम रिवीजन करते चलें कि जब हम लोग देखते हैं तो ऊपर से नीचे चीज को देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा किससे, तो हॉरिजॉन्टल से। ये नहीं कि आप कहेंगे कि सर इससे और इसमें, नहीं, कभी भी बनेगा हॉरिजॉन्टल से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक डायग्राम बनाइए, पहले डायग्राम को मतलब इसमें प्लॉट कर लीजिए ग्राफिकल मेथड में, तब आप उससे सॉल्व कीजिए, तो ही आपका आंसर बन पाएगा, नहीं तो कतई नहीं बनेगा। क्लियर, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। मेरे दोस्त 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई क्षण है वो देख रही है, उसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और हाइट उसका कितना है 1.2 मीटर है, और वो कितना हाइट ऊपर देख रही है, तो 88.2 मतलब 88.2 मीटर ऊंचे एक गुब्बारे को ऐसे खड़े होकर 60 डिग्री के एंगल पे देख रही है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, मतलब गुब्बारा क्या है उड़ते जा रहा है और वो उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है 30 डिग्री हो जा रहा है। तो इसी अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब उसका कितना डिस्टेंस है। प्लॉट किया जाए इन सिंपल लैंग्वेज में, तो इसको कहने का मतलब कि एक कोई लड़की है, कितना है 1.2 मीटर का कोई लड़की है, एक गुब्बारे को देख रही है। क्या चीज को देख रही है, तो गुब्बारे को देख रही है, उड़ रहा है, इससे ये कितना है 60 डिग्री का उन्नयन कोण पे बन रहा है। क्या बन रहा है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे, और इसका हाइट कितना है मेरे दोस्त, तो इसका टोटल हाइट है 88.2 मीटर। इतना मीटर के हाइट पे कोई गुब्बारा उड़ रहा है, लेकिन गुब्बारा उड़ते 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 यहां चलाया, गुब्बारा यहां चलाया,
और गुब्बारा का हाइट तो वही है 88.2 मीटर है, लेकिन इसके देखने का जो है एंगल ये अभी 60 डिग्री था, लेकिन कुछ देर के बाद से इसका एंगल कितना बन गया, तो 30 डिग्री बन गया। कितना बन गया, तो 30 डिग्री बन गया। तो वही पूछ रहा है आपसे कि जो ये डिस्टेंस कवर किया है इसकी क्या वैल्यू है। क्लियर। तो अगर ये तो मैंने डायग्राम आपको बनाया समझने के लिए कि एक गुब्बारा था, कोई लड़की इसको देख रही है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे, मतलब ऊपर देख रही है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन हवा से उड़ते उड़ते हुए कहाँ चला गया, कुछ दूरी पे चल गया और वही दूरी तय किया, कुछ दूरी यहां से तय किया। देखो ये 88 इसका है डिस्टेंस है, 1 मीटर दूरी तय कर लिया, तो उसका जो उन्नयन कोण हो गया 60 से घट के कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। तो इसका दूरी तय ज्ञात कीजिए। चलिए इसी चीज को यहां प्लॉट करते हैं। ये आपका एक लड़की है, कितना 1.2 मीटर का, ये एक गुब्बारा है, इसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर। अब बताइए 88.2 मीटर है, 1.2 मीटर घटा देंगे उसमें, तो 88.2 में से 1.2 मीटर घटा देंगे तो यहाँ 87 हो जाएगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी कितनी हो गई 87 मीटर। एक रफली बना रहा हूं, ये आपको बड़ा दिख रहा हो छोटा दिख रहा होगा, लेकिन एक रफली बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक। यही गुब्बारा अब यहां चला आया है, ठीक, और यहां से इसका उन्नयन कोण कितना हो गया है 30 डिग्री। ये टोटल तो आपका कितना था 60 डिग्री था, ये आपका कितना था 60 डिग्री था, लेकिन ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, और ये गुब्बारा यानी ये भी 87 मीटर ही है, ठीक। तो इसका डिस्टेंस ज्ञात करें, मतलब कि ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। क्लियर। तो आपको जो वैल्यू निकालना है किसका निकालना है, तो ये ईडी की वैल्यू निकालना है। तो अब बताइए यहां से अगर हम लेकर चलें किससे, तो त्रिभुज, पहले ये ले लेते हैं ए बी ई से, किससे, तो त्रिभुज ए बी ई से। ध्यान से देखिए त्रिभुज ए बी ई, अगर इसको हम अलग से प्लॉट करें तो क्या निकल के आएगा ए बी ई, ये 87 है, ये कितना है 60 डिग्री है। तो बताइए ध्यान से tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा P बाई का B, और P की वैल्यू इसकी कितनी है 87, और B की वैल्यू नहीं पता है, ए ही लिख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 यानी कि 87/AE, और AE की वैल्यू क्या हो जाएगी 87/√3। एक ये निकल के आया, यहां से यहां तक की दूरी तो हम निकाल लिए। अब अगर टोटल हम यहां से यहां दूरी निकाल के इसको घटा ले तो ये निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे tan, अब किससे, त्रिभुज कौन से, ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी कैसे होगा, अगर ये त्रिभुज को हम प्लॉट करें ए सी डी को, तो आप देखेंगे ये 87 है, ये सी है, ये डी है, ये ए है, ठीक, और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B, P की वैल्यू कितनी है 87 है, और AD की वैल्यू हमको नहीं पता है, tan 30 की वैल्यू √3 87/AD, या AD इक्वल टू क्या होगा 87/√3। अब हमको एक चीज क्लियर हो गया कि ये पूरा डिस्टेंस हमको पता चल गया। तो ED की वैल्यू क्या निकालेंगे, ED इक्वल टू क्या AD टोटल में से अगर इसका हम वैल्यू निकाल ले, AE निकाल ले, तो हमारा निकल जाएगा। तो ED इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी है 87/√3 माइनस AE की वैल्यू हम लोग अभी निकाले 87/√3, ठीक। तो √3 और एक का लघुत्तम क्या होगा √3, एक √3 एक √3 मिलकर क्या होगा 87 × 3 माइनस, ध्यान से देखो ये कट जाएगा यानी 87 केवल बच जाएगा। अब बताइए इसमें 87 है, इसमें 87/√3 है, तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 87 माइनस 3 माइनस 1 का √3। अब 87 × 2 √3 ये चीज आया। चलिए यहाँ इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, या यही देखते हैं, चलो भाई यही देखते हैं तो आपको समझ में आया। और 87 को किससे करेंगे 29 यहाँ 87 होता है, यानी 29 × 2 × 3/√3, तो √3 से √3 में कट गया, 29 दूनी कितना होता है 58 होता है, 58 × √3, यानी ये आपका आंसर होगा मीटर में। कितना डिस्टेंस तय किया गया है उसके द्वारा, तो 58/√3 मीटर। क्लियर। पहले वो कहाँ था, कितने दूरी पे था, तो वो था आपका
किधर गया भाई, ए की वैल्यू किधर है 87/√3 पे, वो क्या था दूरी पे खड़ी थी, लेकिन जब हवा से और आगे बढ़ा तो 58/√3 और ट्रेवल कर गया। ठीक, तो ये आपका ट्रेवल डिस्टेंस, मतलब ये कितना तय की गई दूरी उसका है गुब्बारे द्वारा, तो 58/√3 है। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन होंगे और इस पार्ट के भी लास्ट क्वेश्चन हुए। तो चलिए हम लोग देखिए मेरे दोस्त, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के मतलब बेस पॉइंट पाद तक जाता है। क्लियर। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो उस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने का कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब क्या है, कोई सड़क, राज का सड़क है, मीनार के एक पाद तक जाता है, मतलब कि एक मीनार के तरफ जाता है एक रोड चला गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डायग्राम क्लियर, तक जाता है। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं कि कोई कार है, यहां पे कोई कार है और इसके शिखर से 30 डिग्री से अवनमन कोण से क्या करता है, देखता है। ध्यान से देखो क्या करता है, चल भाई यहां हम बनाते हैं कि थोड़ा और बड़ा बनेगा डायग्राम जिससे समझ में आए। 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। देखा कैसे, तो ये 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखा, तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्लियर। अब बोल रहा है आपसे कि वो कार जा रही है 6 सेकंड के बाद देखता है कि अवनमन कोण 30 डिग्री से वो 60 डिग्री हो गया। मतलब ये कार अब यहां चली गई, कहां चली गई, क्योंकि बेस की तरफ जा रही है, ये क्वेश्चन में बोला है, तो बेस की तरफ जा रही है, तो इसका अवनमन कोण क्या हो जा रहा है, 30 से बढ़ के क्या हो जा रहा है 60 हो रहा है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो अब इसमें पूछ रहा है, हो गया, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्लियर। मतलब क्वेश्चन में पूछने का बोल रहा है कि एक कार थी, यहां से यहां गई तो ये 6 सेकंड लिया, तो यहां से यहां तक जाने में कितना, तो अगर 6 सेकंड लिया तो मान लेते हैं कि ये 6 ही है, कितना है 6 है। क्लियर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो त्रिभुज, ध्यान से देखिए, ए बी ए सी हो गया, तो ये मान लेते हैं कि डी है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, तो tan कितना है 60 डिग्री इक्वल टू क्या है P बाई का B। P कितना है ए बी है और B कितना है बी डी है। tan 60 की वैल्यू √3 बाई यानी ए बी अपॉन बी डी या बी डी इक्वल टू ए बी अपॉन का √3। क्लियर। एक ये चीज हुआ। अब आगे हम लोग देखें, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इजी बनाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, ए बी इक्वल टू बी डी √3। ये एक चीज हो गया। अब हम ये चीज निकाल सकते हैं कैसे, यहां से त्रिभुज ए बी सी से, फ्रॉम ट्रिंगल ए बी सी क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन बी, मतलब लंब बटा आधार, इसका लंब क्या है ए बी अपॉन इसका क्या है बी सी। अगर देखा जाए तो 1/√3 इक्वल टू ए बी और बी सी के वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी, क्या लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी। तो 1/√3 इक्वल टू ए बी हमको पता है क्या है बी डी √3 और सी डी हमको क्या पता है 6 सेकंड पता है, 6 सेकंड प्लस, ठीक, और बी डी हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। निकल गया। देखिए बी डी के फॉर्म में सारे कन्वर्ट हो गए, तो क्या होगा 6 प्लस बी डी अपॉन का √3 इक्वल टू बी डी
√3, ये √3 ये √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। तो 6 + BD = 3BD। अब बताइए ये इधर जाएगा क्या, जाएगा बिल्कुल 3BD - BD। 3BD में से 1 BD गया तो कितना बचा 2BD। तो 6 = 2BD या BD = हम लिख सकते हैं 6/2 कैंसिल हो जाएगा। BD = क्या बचेगा 3 सेकेंड। हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्यों कि 6 सेकेंड हमने इकाई सेकेंड में लिया है तो ये भी किस में आएगा सेकेंड में आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी को तय की गई जो हमारा समय होगा, तय की गई दूरी का लगा समय बराबर क्या होगा हमारा, कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। क्लियर। यहां से यहां तक 6 सेकेंड लगा और यहां से यहां तक क्या लगा 3 सेकेंड लगा। क्वेश्चन समझने आना चाहिए। इस सारे चैप्टर में हमने क्या सीखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो कहां से होता है, इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस में। आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अवेलेबल है। अगर ये सारे वीडियो एक ही साथ आए तो एक ही लॉन्ग वीडियो में आएगा, इसलिए मैंने क्या किया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कन्वर्ट कर दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए